जैन साहब, दो दो बड़े दिन है, कोई आप स्पेशल नई पिक लाए हैं कि सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिसाइकलिंग करेंगे? अरे वाह, आप तो एक्चुअली में अंतर्यामी है, सरस्वती विराजमान आपके अनिल जी। कुछ ऐसा ही है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अरे स्टॉक है, नया स्टॉक है। मैं क्या बात है! रिसाइकलिंग कल से शुरू हो गया था, बिकॉज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, हैप्पी जन्माष्टमी है, और एक हैप्पी जन्मदिन भी है मेरा सर, कब 15 अगस्त को। कब रखा है इस बार? इस बार 15 अगस्त को रखा वो सर। सेम लास्ट है। अरे सर, बहुत बहुत लाइक लास्ट 50 इयर्स। मैं इस बार इंश्योर करूंगा पूरे देश भर में आपका जन्मदिन मनाया जाए डबल, हर बार 15 अगस्त के तौर पे, इस बार जन्माष्टमी के तौर पे भी। तो बहुत बहुत एडवांस में बधाइयाँ जैन साहब। एक साल आप और यंग हो गए, आपकी एज पीछे ही जा रही है, बढ़ तो रही नहीं, रिवर्स में ही जा रहे हो। तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। इसी तरह से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और जी बिजनेस के साथ पूरे व्यस्त वो रहेंगे। तो है ही, बिल्कुल सवाल ही नहीं, बिल्कुल आपका हमारा साथ और प्यार हमेशा रहेगा। बताएं सर। यस सर, आज आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी, और वैसा ही कुछ है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है, मैं पहली बार कवर कर रहा हूं, शायद हमारे पैनल में आपने भी कवर किया, सिटी साहब ने भी किया, और बाकी फंडामेंटल एनालिस्ट ने भी किया होगा, और टेक्निकल एनालिस्ट ने। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इनफैक्ट एक नया आईपीओ था, तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि और एक दो क्वार्टर्स निकल जाए, रिजल्ट्स बढ़िया आने लग जाए। तो देखिए, कंपनी जैसा आपने कहा सस्टेनेबिलिटी वाली बात, और वैसा ही कुछ काम कर रही है, और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आ रहे हैं। और इनफैक्ट 90 टाइम्स इसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। और रिटेल कैटेगरी में भी करीब 25 टाइम हुआ था। नवंबर की 26 तारीख को आईपीओ बंद हुआ था, और 29 तारीख को लिस्ट हुआ था 148 की इशू प्राइस के सामने 220 के लगभग, फिर 400 रुपए के लगभग ये स्टॉक ऊपर गया है, और वहां से अब करेक्ट हुआ है। तो बेसिकली 8-9 महीने हुए हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, उसके बाद अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए। और देखिए कंपनी करती क्या है, पहले एक बार मैं ये क्लैरिटी दे दूं। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन एक डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, WTPs, और वाटर सप्लाई स्कीम्स में काम करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए। और STPs बनाती है, और सीवेज स्कीम्स जो है, और CETPs मतलब कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसका जब आईपीओ आया था, तभी भी आपने भी बढ़िया रेकमेंड किया, मैंने भी स्टॉक को बढ़िया से रेकमेंड किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में कंपनी बढ़िया करेगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, और प्लस वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट इंडिया के लिए एक स्कैर्स रिसोर्स है वाटर, तो इसीलिए इस पे सरकार की और भी ज्यादा फोकस है। और ये मैं चैनल चेक कुछ कर रहा था, तब और मुझे ज्यादा इसकी अहमियत समझ में आई। और पहले भी रडार पे आया था, बट इस बार अब देने का रीजन एक और है, बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स। और हम देख रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब बहुत बढ़िया। और डेट्स उसके हिसाब से ज्यादा नहीं है, जिस तरीके की कंपनी है उसमें डेट्स हो सकते थे, बट 0.24 का डेट इक्विटी रेशियो, 32 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 28 का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगड़ 70% के लगभग, प्रॉफिट की कैगड़ 72% के लगभग। जून क्वार्टर 30 करोड़ के सामने 42 करोड़ का पैट, और पिछले 3 क्वार्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बढ़िया गए हैं। और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है कंपनी, 190 करोड़, और टॉप लाइन 1100 करोड़। और उसके सामने भी मैंने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर अराउंड 27%, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे करीब 19-20% के लगभग। और प्रोमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है ही है, 70%, विच इज वेरी गुड। और उसके सामने मैं देख रहा हूं कि FIIs DIs का भी ठीक ठाक भरोसा है, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड रहे हैं आगे पीछे स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए, अपने 200 डेमास के आसपास। 241 उसका 20 वेमा है, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आई फील कि एक बढ़िया लेवल, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट, और एकदम एप्ट है बिल्कुल इस ओकेजन के लिए। सो 290 310 के लिए स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया। एनवीरो इंफ्रा आ रहा है पसंद, 250 के पास